एक बच्चा जिसका नाम रमेश था। उसे आम का पेड़ बहुत पसंद था। जब भी फुर्सत मिलती वह आम के पेड़ के पास पहुंच जाता, पेड़ के ऊपर चढ़ता, आम खाता, खेलता और थक जाने पर उसी की छाया में सो जाता। रमेश और आम के पेड़ के बीच एक अनोखा रिश्ता बन गया था। रमेश जैसे जैसे बड़ा होता गया वैसे वैसे उसने पेड़ के पास आना कम कर दिया। आम का पेड़ रमेश को याद करके अकेला रोता रहता था। एक दिन अचानक पेड़ ने रमेश को अपनी ओर आते देखा और पास आने पर कहा, तू कहां चला गया था? मैं रोज तुम्हें याद किया करता था। चलो आज फिर दोनों खेलते हैं। रमेश ने आम के पेड़ से कहा, अब मेरी खेलने की उम्र नहीं है, मुझे पढ़ना है, लेकिन मेरे पास फीस भरने के पैसे नहीं हैं। आम के पेड़ ने कहा, तू मेरे सारे आम लेकर बाजार में बेच दे, इससे जो पैसा मिलेगा उससे अपनी फीस भर देना। रमेश ने आम के पेड़ के सारे आम तोड़ लिए और उन सब आमों को लेकर वहां से चला गया। उसके बाद फिर कभी दिखाई नहीं दिया। आम का पेड़ उसकी राह देखता रहता। एक दिन फिर रमेश वहां आया और कहने लगा, अब मुझे नौकरी मिल गई है, मेरी शादी हो चुकी है, मुझे मेरा अपना घर बनाना है, पर इसके लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। आम के पेड़ ने कहा, तू मेरी सारी डाली को काट कर ले जा और उससे अपना घर बना ले। रमेश ने पेड़ की सभी डाली काट ली और लेकर चला गया। आम के पेड़ के पास अब कुछ नहीं बचा था, वह बिल्कुल बंजर हो गया था, उसे कोई देखता भी नहीं था। पेड़ ने भी अब यह उम्मीद छोड़ दी थी कि रमेश उसके पास फिर आएगा। फिर एक दिन अचानक वहां एक 55-60 साल का बूढ़ा आदमी आया। उसने आम के पेड़ से कहा, शायद आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं वही बालक हूं जो बार बार आपके पास आता था और आप हमेशा अपने टुकड़े काट कर भी मेरी मदद करते थे। आम के पेड़ ने दुख के साथ कहा, पर बेटा मेरे पास अब ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं तुम्हें दे सकूं। रमेश ने आंखों में आंसू लिए कहा, आज मैं आपसे कुछ लेने नहीं आया हूं, बल्कि आज तो मुझे आपके साथ जी भर के खेलना है, आपकी गोद में सर रखकर सोना है। इतना कहकर वह आम के पेड़ से लिपट गया और आम के पेड़ की सूखी हुई डाल फिर से अंकुरित हो उठी। आम का पेड़ कोई और नहीं, हमारे माता पिता हैं दोस्तों। जब हम छोटे थे तो उनके साथ खेलना हमें अच्छा लगता था। जैसे जैसे बड़े होते चले गए उनसे दूर होते गए। पास भी तब आए जब कोई जरूरत पड़ी, कोई समस्या खड़ी हुई। उन्होंने हमारी सारी जरूरतों को पूरा किया, हमें वो सब कुछ दिया जो हमें चाहिए था। पर आज हम शायद उस आम के पेड़ की तरह उन्हें भूल गए हैं, जिसने उस बच्चे को अपना सब कुछ दे दिया। अब उसके पास देने को कुछ नहीं है। दोस्तों, जिसने अपनी सारी जिंदगी हम पर लुटा दी, आज हमारे पास उनके लिए थोड़ा समय भी नहीं है। आज कई माँ बाप उस बंजर पेड़ की तरह अपने बच्चों की राह देख रहे हैं। जाकर उनसे लिपट जाइए, उनके गले लग जाइए और फिर देखना वृद्धावस्था में उनका जीवन फिर से अंकुरित हो उठेगा। दोस्तों, आप सभी से प्रार्थना करता हूं कि यदि यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, ताकि किसी की औलाद सही रास्ते पर आकर अपने माता पिता को गले लगा सके। और हां, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलिए।